हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो अभी अपन क्लास 8th की हिंदी का लेसन सेकंड करेंगे स्टडी। इससे पहले एक लेसन अपना हो चुका है जो कि आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर लिया होगा, अच्छे से उसको लर्न कर लिया होगा। क्योंकि ये क्लास 8th है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड की क्लास है, आप सबको पता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि बोर्ड की क्लास है तो अपने को एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्टडी करना है इस साल, ठीक है। तो लेसन 2 है अपना लाख की चूड़ियाँ। तो इसके अंदर अपनी जो बुक का नेम तो पहले सबको पता होना चाहिए। अपनी बुक का नेम क्या है? बुक का नेम है बसंत, ठीक है, पार्ट 3। और पार्ट का नाम हो गया अपना लाख की चूड़ियाँ। और इसके जो लेखक है उनका नाम है कामता नाथ, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि अब ये जो लेखक है या अपने मामा के गांव, ठीक है ना, गांव के बदलू के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। अपने इनके ननियाल में कोई बदलू नाम का व्यक्ति है, उनके बारे में वो यहाँ पे बता रहे हैं। अपनी जो बचपन की जो यादें हैं वो यादों के जो आधार पे उन्होंने बताया है भी कैसे मेरे गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति था, उसका व्यवहार उसको अच्छा लगता था। और ये सब चीज़ें अपने इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। सारे गांव में बदलू सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ये फ़ोटो उसी की है। वो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता है। वो मुझे क्या देता है बना के? लाख की चूड़ियों का काम तो उसका है ही, और साथ में वह उसके जो लेखक को क्या देता है? लाख की गोलियां बना कर देता है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, ठीक है। तो देखो ये जो मतलब ये क्या है, मतलब बदलू नाम का जो आदमी है ये उनके नियाल में होता था। और जब भी ये जो लेखक है वहाँ पे जाता था अपने नियाल में तो क्या है कि इससे मिलता था, और ये भी इसको लेखक को बहुत प्यार करता था और जो लाख की गोलियाँ बनाकर उसको देता था। और इसके कारण उनका लेखक का वहाँ जाने का बहुत मन करता था, और उसका जो चरित्र है उसके मतलब लेखक के मस्तिष्क में अभी तक वैसे का वैसा है, ठीक है ना। और इतनी सुंदर सुंदर गोलियाँ वो देता था कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपके मीनिंग वगैरह है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं ये पहले तो अपने आप सॉल्व करके देख रहे हैं। हालांकि आंसर इसमें दिया हुआ है आपकी बात, लेकिन आप क्या अपने आप पहले सॉल्व करके देखो, क्योंकि अपठित गद्यांश से आपके पाठ्यक्रम का भाग है। तो वो आएंगे तो आपको पहले जो देख के इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ये आप अपने आप करोगे। फिर आगे वाला अपन देखते हैं। देखिए, वैसे तो वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू का सॉरी वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। क्योंकि देखो होता क्या है, ननियाल का कोई भी आदमी होता है तो आप उसको क्या बोलते हो? मामा ही बोलते हो। लेकिन ये लेखक कहता है कि मैं उसे ननियाल का होने के बावजूद भी क्या बोलता था? बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ये कहने के पीछे कारण क्या है कि उस गांव के बच्चे थे वो तो उसे क्या कहेंगे? काका ही कहेंगे। आप मान लो आपके गांव में कोई आपके मतलब पापा का हम उम्र हो तो उसको आप या तो काका या ताऊ बोलते हो, लेकिन आप ननियाल में जाते हो तो उस एज के आदमी को क्या कहोगे? मामा, ठीक है ना। आपकी मम्मी की एज का आदमी हो गया उसको आप क्या बोलते हो? बोलते हो ना, एक तो आपके जो रियल मामा हो गए, उसके अलावा उनकी एज के आसपास के जो भी होते हैं आपके, उनको क्या बोलते हो आप? मामा, मैटरनल्स हो गए वो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि वो फिर काका बोलने लग गया। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के लड़के उसको काका बोलते थे,
जबकि उसका क्या था, ननियाल था, तो उसको बोलना तो चाहिए था मामा, लेकिन वो काका ही बोलता था। सॉरी, मतलब बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। उनके जो मकान की वो थोड़ी हाइट है वो ज़्यादा थी। मकान के सामने बड़ा सा सैन भी था। जो उनका जो मकान है उनके सामने क्या था, एक बड़ा सा सैन भी था। सैन क्या होता है, आंगन होता है, ठीक है, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था और जिसके अंदर क्या था कि पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, ठीक है ना। उसी नीम की छाँव के नीचे बैठ के वो अपना काम किया करता था। कि वो कौन सा काम किया करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था। और बगल में बट्टी देखती रहती, जिसमें वह लाख लाख पिघलाया करता था। अब पता है आपको कि पहले जो लाख होता है ये हार्ड होता है, इसको क्या करना पड़ता है, गरम भट्टी में पिघलाना पड़ता है। जब ये सॉफ्ट हो जाता है तब इसको कोई भी शेप है अपन देना चाहे वो दे सकते हैं। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। बाद में क्या है कि वो जब लाख बिल्कुल पिघल जाता था तो उसको चूड़ी का आकार वह दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, ठीक है ना, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, ठीक है। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों में चढ़ाकर गोल व चिकना बनाता था। और 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 तब एक एक पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पे क्या लगाता था, रंग लगाता था, ठीक है ना। तो ये अपना जो भी लेखक है अपने बचपन की बातों को याद करते हुए बताता है कि कैसे वो चूड़ियाँ बनाता था, कैसा उसका घर था, ठीक है ना, कैसा बिल्कुल एक जो मतलब भट्टी थी उसमें वह लाख को पिलाता था। ये सारी की सारी जो बचपन की जो उनकी मेमोरी है उसका वो अच्छे से यहाँ पे वर्णन करता है, ठीक है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है जिसको आपको खुद को करना है। फिर आगे देखिए। तो देखिए, बदलू का कार्य हमेशा ही जो बदलू का जो काम है वो सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, ठीक है ना। एक छोटी अपने जो होता है ना अपने मतलब पीढ़ा बोलते हैं जिसको, होता है ना, मतलब पीढ़ी जो छोटी हाथी के रूप का होता है, उस पे बैठ के वो काम किया करता था, जो कि बहुत ही पुरानी थी। और बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का पीने का वो शौकीन था, तो अपने साथ में अपने पास में क्या रखता था, हुक्का रखता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। किसका समय, लेखक का समय दोपहर में अधिकतर बदलू के पास में ही बीतता था। वह मुझे लला, ठीक है ना, वो उसे क्या बोलता था, लला, छोटे बच्चे को बोलते हैं लला। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था, ठीक है। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। कौन भी, ठीक है, बदलू। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो, ठीक है। तो इस प्रकार वो इस जो पैराग्राफ में क्या करता है वो एक्सप्लेन करता है कि किस हिसाब से वो अपना घंटों दोपहर का समय उनके साथ में बिताते थे और कैसे
उनको जो काम करने की जो कला उनकी कैसी थी उसके बारे में एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर है, बिल्कुल छोटे छोटे, वो आपको करने हैं। और आगे वाला पैसेज अभी अपन करते हैं। क्या है? बदलू मनियार था। कौन था? अभी बदलू मनियार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। जो चूड़ियाँ बनाने का काम है वो वह भी करता था, उससे पहले उसके पापा दादा वगैरह भी करते थे, यानी उनका पूर्वजों का ये काम था। ठीक है। और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी जो चूड़ियाँ हैं वो क्या होती थी? बहुत ही सुंदर होती थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। तो देखो, अच्छी कोई चीज़ होती है तो उसकी मांग भी ज़्यादा होती है, तो वो अच्छी चूड़ियाँ बनाता था तो उसकी खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी उसके गांव की तो होएगी सारी लेडीज जो पहनती थी, उसके अलावा आसपास के गांव के लोग भी उससे क्या है, चूड़ियाँ लेके जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। ठीक है ना। तो पहले जो पशु, आजकल तो क्या कि हम आजकल तो क्या आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा शायद, आप पूछना अपने पापा या अपने आपके जो बड़े भाई है मेरी एज के कोई, तो हमने भी देखा है क्या है कि पहले अपने गांव में आते थे कोई चीज़ें मतलब बेचने के लिए। ठीक है ना। तो अपने लाइक अपने लिए अपनी चीज़ें मतलब खिलौने, ठीक है, या अपने कुल्फ़ी वगैरह, ठीक है, कोई फल फ्रूट वगैरह या सब्ज़ी। तो उसमें क्या था कि अनाज, जो मैं बता रहा हूँ अभी करंट है, तो जो अपने क्या है कि अनाज के बदले चीज़ें देते थे। यानी आप इतना अनाज दे दो, क्योंकि अनाज अपने होता था प्लेंटी में, तो आप जो भी इतना दे दो मुझे अनाज, और इतने भी अनाज के बदले आपको ये खिलौने, ये कुल्फ़ी, ये सब्ज़ी, ये फ्रूट्स वगैरह मिलते थे। तो पहले जो वस्तु विनिमय का जो मीडियम था वो क्या था? पैसों की बजाय वस्तुएं थी। तो बदलू का स्वभाव, जो बदलू है वो क्या है कि अपने स्वभाव से बहुत ही क्या था? सीधा था। मैंने यानी ये लेखक ने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। यानी वह किसी से झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। ठीक है ना। वो ऐसे क्या कि कभी किसी के साथ में जिद्दी नहीं करता था, थोड़ा बहुत तो उसको कम भी मिल जाता तो वह कुछ नहीं करता था, लेकिन शादी विवाह के जो अवसर होते उस टाइम वो थोड़ा सा अड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी अगर पहले नॉर्मल डेज में आए तो कोई बात नहीं, कम ज़्यादा या एक बार नहीं है तो भी चल जाता, लेकिन शादी के वक्त में आए तो वह अच्छे से पूरी कसर है वो निकाल लेता था। यानी मतलब पूरा पैसा इनका लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। क्योंकि वो कहते हैं भी सुहाग का जो जोड़ा है, अब शादी इतना बड़े बंधन में आप बनने जा रहे हो और सबसे मुख्य निशानी इनकी होती है, तो इनकी तो कीमत आपको देनी पड़ेगी, ऐसा वो बोलता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। उसको लेखक को याद है कि उसकी मामा की शादी थी और कि यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी उसको जो मनाने में बहुत ही उनको कठिनाई हुई थी। एक बार वो नाराज़ हो गया तो उसको मनाने में बहुत ही कठिनाई का सामना उन लोगों को करना पड़ा था। ठीक है।
विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। ठीक है ना। तो देखो उसमें क्या है कि एक रस्म थी, मान लो जो भी है रीति रिवाज था कि उस टाइम उनको इतनी सारी चीज़ें मिलती थी, उसकी मिसेज के लिए अलग से मिलती थी, उसको ड्रेस अलग है, पैसे अलग, ये सारे कुछ चीज़ें उनको मिलती थी। ठीक है। तो अपन ने इतना लेसन कर लिया है और बाकी अपन कल करेंगे। तो जितना अपन ने कर लिया है उसको आपको 2-3 बार क्या करना है, रीड करना है, और इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है या वर्ड मीनिंग है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने में याद करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।